जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम फिर से आपके रूबरू होने के लिए आपके साथ लाइव इसलिए जुड़े हैं। मैं पहले से ही लाइव क्यों आने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने ऑल डेली वेजर अस्थायी कर्मचारी, हमारे जितने भी कैजुअल लेबर हैं, उन सबको एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जो मैंने ऐलान किया है कि आंदोलन का, उस आंदोलन में आप सब शामिल होने के लिए ये आपके लिए मैसेज है। आपकी लड़ाई के लिए, आपकी बात को पहुंचाने के लिए या आपके इस मुद्दे को हल करवाने के लिए अगर मैं आपसे मैसेज दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि आप मेरे उस आंदोलन में साथ दें और आपकी ही जीत के लिए, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि हालात देखिए आप मौजूदा आज इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर जो हालात है, हमारे अस्थायी कर्मचारी बेचारे लंबे समय से यहाँ पे बैठे हैं, उनकी हालात आप देख सकते हैं कि बारिश में भीगते हुए भी, जो बारिश में फ्लड आता है, जहाँ नहरों में, नालों में, कहीं पे भी, यही लोग वहां पे लोगों की समस्या हल करने का जो है संविधान अपना निकालते हैं या अच्छा कार्य करते हैं, आज वही भीग रहे हैं, उनकी दरियां ऐसे भीग रही हैं। प्रशासन अंदर कमरों में बैठ के, अपने रूम में बैठ के मजे से बैठे हैं, लेकिन ये बेचारे आज भी यहाँ पे बैठे हैं रोड पे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनकी आवाज के लिए जो सब लोगों की खिदमत करते हैं, छुट्टी होने के बावजूद भी ये काम करते हैं, काम 24 घंटे या 8 घंटे की ड्यूटी के बाद भी 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई हमारा प्रशासन नहीं सुनता। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल डिपार्टमेंट, उनको कड़ी चेतावनी है मेरी कि अगर आपने इनका मुद्दा इलेक्शन से पहले हल नहीं करवाया, रोडों पे तो तांडव आप देखेंगे मेरा और मेरे सभी भाइयों का, लेकिन अगर तब भी आप नहीं माने तो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बीजेपी फूल लेके घूमती है, वो फूल उनके कपड़ों में ही या उनके झंडों में ही रहेगा। कभी उनके नाम पे जो ठप्पे हैं, पीओजे के रिफ्यूजीज, यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट और ऑल डेली विद टोटल बाइकाट इलेक्शन करेगा, ये आने वाले दिनों में आपके लिए चेतावनी है। और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आपने मसले जो हमारे मुद्दे हैं इनको अगर सीरियस नहीं लिया, तो आप सोचते हैं कि आप सरकारें बना के सीएम बन जाएंगे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे भाई किस तरीके से बारिश के अंदर खड़े हैं और कैसे इनकी हालात है आज। और अगर शर्म हो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, तो कम से कम फोन करके ही जायजा लेना चाहिए उन लीडरों को जो सिर्फ कुर्सी और अपने एमएलए बनने के ख्वाब देखते हैं, प्रधानमंत्री या सीएम बनने के ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब देखना भूल जाएं। जब इन बेचारों की जो वोट डालें, यही लोग लाइनों में खड़े होंगे, यही मासूम लोग खड़े होंगे, लेकिन आप लोगों को जो उस दिन नोटा मिलेगा वो आप खुद देखेंगे कि जो ऐसे आज मजाक बनाया जा रहा है वो उस दिन आप लोगों का बनेगा। जो बड़ी बड़ी सिक्योरिटियां गाड़ियां लेके घूमते हो, तब आप गाड़ियों में नहीं, तब आप एक छोटी सी मारुति कार में घूमेंगे, यही लोग वहां पे पहुंचाएंगे। जिन्होंने वहां बिठाया वही नीचे उतारेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़े जनसैलाब के साथ हमारी रैली होगी और जम्मू कश्मीर के रोडों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अस्थायी कर्मचारियों की बात होगी। और हमारे जम्मू कश्मीर के उन लीडरों को खासकर बोलना चाहता हूं जो हर साल हर पॉलिटिकल एजेंडे में इनका नाम लेते हैं, परमानेंट करेंगे, लेकिन इनको बेवकूफ बना के, सरकारें बना के ऑफिस में बैठ जाते हैं, फिर इनको भूल जाते हैं और झूठे आश्वासन देते हैं। ये उनके लिए चेतावनी है कि अगर आपने उनको फिर से एजेंडे में नाम रखा, मैनिफेस्टो में नाम रखा और इनको यूज करके आपने सीएम बनने की कोशिश की, वो आपके ख्वाब, आपके मुंगेरी लाल के सपने बिल्कुल चूर चूर हो जाएंगे अगर आपने इनकी सुनवाई इलेक्शन से पहले नहीं की। और बाकी हमारे भाई आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको परेशानी है। देखिए, जैसे हमारे सनी भाई ने आपको, जैसे पिच का माना एक अंपायर करता है या प्लेयर करते हैं, वो तो आपको माना इन्होंने करवा कर दिखा दिया। हम धूप में भी बैठे, ठंडी में भी बैठे, आज बरसात लगी और बरसात में हम भीग रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा आज तक हमारे पास कोई हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैं एलजी साहब को और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हमारे ऊपर जो थप्पा लगा हुआ डेली बेसिस का जो टैग लगा, वो उसको निकाल कर हमें एसआरओ चोंड की जो पॉलिसी है वो दे दो, और हमारा जो पेंडिंग बेसिस है जो 7 महीने की वो दे दो। लेकिन मैं एलजी साहब को फिर दोनों हाथ जोर से ये विनती करता हूँ, जितना भी डेली बेच रहा है हमारा 81,000 तो नहीं है, आज तो मेरे का 42-43,000 रह चुका है, लेकिन मैं हाथ जोड़कर फिर विनती करता हूँ कि हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि बरसात में हम देखो कितना कुछ सह रहे हैं, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट का कोई नहीं, डिपार्टमेंट तो हमें सैलरी दे रहा है, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा आज तक हमारी सुध लेने के नहीं आ रहा है। सर, मेरा नाम संदीप सिंह है। आज हमें यहाँ इरिगेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए 329 दिन हो गए हैं। मैं सर एलजी प्रशासन से यही मांग करता हूँ
कि हमारी जल्द से जल्द SRO चोण के तहत पॉलिसी लागू की जाए और हमारी पेंडिंग वेजेज जितनी है 17 महीने की वो रिलीज की जाए। हम धूप में भी बैठे, छाए में भी बैठे, बरसात में भी बैठे, सर्दी में भी बैठे, आज फिर से बरसात आ गई, 1 साल हो गया हमें यहाँ पर बैठे हुए। हमारा मसला कब होगा? सब सिस्टम का मसला हल हो रहा, हमारा क्यों नहीं हो रहा? ये हमारे सन्नी कांत चिप जी जो हमारे बार बार क्वेश्चन उठाते हैं और हमारा मसला हल करवाने के लिए दिल्ली जाते हैं बार बार, यहाँ के MLO को शर्म नहीं आती कि वो भी हमारा मसला हल करवाने के लिए जाएं और हमारे बीच आएं। आज ये हमारे साथ बरसात में बैठे हुए हैं, इनको क्या चट्टी पड़ी है? हम इनको कोई पैसे थोड़ी देते हैं? ये हमारा दुख दर्द तकलीफ जानते हैं और हमारे लिए ये आते हैं कि भाई कैसे हैं कैसे नहीं। और मैं LG साहब वो चीफ सेक्रेटरी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि सर हमारे डेली वेज मुद्दा देखिए और हमारे ऊपर गौर कीजिए और हमारा जल्द से जल्द पॉलिसी SRO चोण के तहत लागू की जाए, हमारी पेंडिंग वेज रिलीज की जाए। जय हिंद, जय भारत। सर देखिए, जैसे मेरे भाई संदीप सिंह ने कहा और प्रदीप जी ने कहा, हमें जम्मू में ऐसा कोई नेता नहीं मिला, ऐसा कोई भी लीडर नहीं मिला जो आज तक डेली वेजरों के पास आया हो, उनके दुख दर्द में शामिल हुआ हो। खाली जम्मू में एक ही हमें हमारे भाई सन्नी कांत चिप जी हैं जो बेचारे ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरमैन हैं। ये हमारी सुध लेने के लिए, देखिए इतनी बरसात हो रही है, किसी ने हमारी सुध नहीं ली, मगर ये हमारे भाई हमारे बीच में आते हैं और हमारे दुख दर्द को बांटते हैं। बाकी खाली नाम के ही रह गए हैं, काम का कोई नहीं रहा। ये खाली कहते हैं जम्मू कश्मीर खुशहाली की राह पर चल रहा है। कौन सी खुशहाली है? देखिए डेली वेयर किस तरह से बैठा हो, इतनी बरसात पड़ रही है, कोई किसी का पता करने के लिए नहीं बैठा। ये खाली अपने ही कामों में मगन है और बस इनको खाली कुर्सियां चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा ना कहते हुए मेरी फिर माननीय LG साहब और माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने हाथ जोड़ के ये अपील है कि हमारा जो मसला है वो जल्द से जल्द हल किया जाए। अगर आपने हल नहीं किया तो फिर ऐसा काम कीजिए, हम यहाँ पर बैठ के आपसे फिर अपील करते हैं, कोई ऐसा ऑर्डर कीजिए जो अस्थायी कर्मचारी है सभी के सभी को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा जो आपने विधायक बैठाए हैं जम्मू कश्मीर में उनको फायदा होता है या नुकसान होता है। जय हिंद, जय भारत। और एक बात कि बीजेपी के कुछ लीडरों ने, नाम नहीं बोलूंगा मैं उनका, उन्होंने कहा कि डेली विद्रोह कुछ मुद्दा हल नहीं हो सकता, फिर वैसे ही आपको वोट जो है वो नहीं मिल सकता, क्या मेरी तरफ से क्या इनकी तरफ से। उस दिन आपको पता चलेगा जब इलेक्शन में आप कैंपेनिंग करने आएंगे, तब आपसे वो सवाल और आपसे वो जवाब पूछे जाएंगे, तब आपको वो रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट में मैं पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम और अस्थायी कर्मचारियों और नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूं कि इनकी लड़ाई, इनके आंदोलन में बढ़ चढ़कर साथ दें। अपनी जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर जैसे महाराजा हरि सिंह जी ने सबको इकट्ठे करके अपनी धरती के अंदर एक बराबर इक्वल स्टेटस दिया था, वैसे ही अपनी लड़ाई लड़के अपने जम्मू कश्मीर की हक और हकूक के लिए जो है वो रोडों में आने का जो है वो हमारा साथ दें और इनकी आवाज, इनकी डिमांड पूरा करवाने में जो है बढ़ चढ़कर हमारा साथ दें। चाहे वो जम्मू कश्मीर के 47 डिपार्टमेंट जो है वो सारे वहां पे मौजूद होने चाहिए कि प्रशासन को जगाना है, सोए हुए जो नींद में बैठे हैं उनसे जगाना है और जगा के उनको ये बताना है कि जम्मू कश्मीर के लोग बोले वाले हैं, लेकिन इतने भी बोले वाले नहीं कि चुप्पी साध के बैठेंगे। अपना हक लेने के लिए अगर अंग्रेजों से लड़ सकते हैं तो ये काले अंग्रेज जो हैं इनसे हम लड़ने के लिए डट के सामने बैठेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर इनका हल जो है वो करवाने में कामयाब रहेंगे।